आप लोगों के सामने एकदम नया नया बना हुआ ताजमहल। वाह ताज, ये नोएडा का ताजमहल है। हम लोग जो है कि आ चुके हैं यहाँ पर। एक मॉल है, उस मॉल के बेसमेंट पार्किंग में जा रहे हैं। तो देखिए बेसमेंट पार्किंग कैसी होती है और ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और हम लोग नीचे जो है कि काफ़ी नीचे जा रहे हैं, यानी कि पाताल लोक में जा रहे हैं। और पाताल लोक में देखिए कारों की श्रृंखला। अब हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। अब बताइए, आप ही लोग बताइए कि मैंने गजब है ना कि नीचे ज़मीन के अंदर आने पर भी कार की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। कमाल की बात है। और आज यहीं से मैं आप लोगों को बताना शुरू करूँगा कि किस तरह से मॉल्स और फिर जो है शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग और उसके बाद जो है कि कम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं, कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो पूरे बने रहिएगा, पूरे ब्लॉग भर बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी और फिर आप लोगों के लिए अच्छा भी होगा। तो बने रहिए। मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए ये मॉल्स हैं, तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि यहाँ पर आपको अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं अंदर, और आप लंबे समय तक घूम सकते हैं। तो जो है कि ये लिफ्ट लॉबी लिखा है, ठीक है। तो मतलब कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, बनाई गई हैं, और मतलब कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए पूरी सुविधाओं के साथ, यानी कि आप घूमिए, अपने सारे जो भी सामान हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप ला करके यहाँ पर अपने कार में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से एक अलग प्रकार की कल्चर है, जहाँ पर हम लोग ये सारा मतलब कि माने अपनी मार्केटिंग करते हैं और जो है कि सारा सामान खरीदने जाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है कि बेसमेंट पार्किंग में खड़े हैं। देखिए इतनी सारी कारें हैं जैसा कि आपने देखा। और यहाँ से हम लोग आगे जो है कि लिफ्ट है, उस लिफ्ट से हम लोग आगे ऊपर की तरफ जाएंगे। वो स्टेयर कैसे इधर था? हाँ, इधर है, वो भी है, लेकिन वो स्टेयर कैसे है? हाँ, चलिए इधर भी लिफ्ट है। इस तरह से हम लोग चलते हैं, निकलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं उस जगह पर जहां हमें ज़रूरत थी आना। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हम लोगों को जो है कि बस मैं चलूँगा तो रिवील करूँगा। तो ये है एक मॉल, और इस मॉल पर जो है कि हम लोग आए हैं, और यहाँ पर क्या है, कैसे, सब मैं डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मॉल, शॉपिंग मॉल, इस तरह की बात होती है। तो ये रियली में शॉपिंग मॉल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यही है कि हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों को पूरी तरह से सारी चीज़ें, सब दुकानें एक छत के नीचे मिल जाती हैं। और यही सबसे बड़ी बात है, इसका सबसे बड़ा लाभ है। तो एक जगह पर आकर के, एक छत के नीचे आकर के, और सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं जैसे। और इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते हैं। अब शॉपिंग मॉल से मतलब ये है कि दुकान, मतलब कि अलग अलग, कई लोग समझते हैं कि एक बिग बाज़ार चले गए या उस तरह की चीज़ें। शॉपिंग मॉल्स नहीं, शॉपिंग मॉल्स का सेंस ये होता है कि इसमें अलग अलग किस्म की हर प्रकार की दुकानें हैं। और जैसे आप देखेंगे अलग अलग, से ऊपर देखेंगे शॉपर्स स्टॉप है, फिर उसी तरह से नीचे जाएंगे तो मतलब कि ये सारी एक जगह, सारे जो भी आपकी ज़रूरत के सामान होंगे वो एक जगह मिल जाएंगे।
ग्रॉसरी के एक जगह मिल जाएंगे आप लोगों को। इसी तरह से कपड़ों की पूरी तरह से एक अलग ब्रांड की पूरी दुकानें होंगी, और फिर ज्वेलरी की हो सकती हैं आपके सामने। मतलब कि फिर उसके बाद जैसे लेडीज़ के लिए अलग हो सकता है, जेंट्स के लिए अलग हो सकता है, स्पोर्ट्स के सामान भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ तक कि वॉच की दुकानें होती हैं इसमें। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है मार्क्स एंड स्पेंसर, ये पूरा एक ब्रांड है, उस ब्रांड के सारे कपड़े आपको वहाँ मिलेंगे जो है कि। इसी तरह से जब आप उधर जाएंगे तो एडिडास के लगे हुए हैं जो है कि, स्केचर्स के लगे हुए हैं, ये सारे ब्रांड के सारे शोरूम्स हैं। एक सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमारा मिडिल क्लास फैमिली होती है या जो लो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो ये सोचती है कि यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारा चीज़ महंगा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो हर लेवल की हर एक चीज़ें वहाँ पर लगी रहती हैं, सस्ते से लेकर के और अधिक दाम तक की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। फिर उसके अलावा बच्चों को देखिए, बच्चों को घूमने के लिए और खेल के बच्चों के लिए जो है कि पूरी तरह से ये ट्रेन जा रही है, और इसमें बच्चे इंजॉय करते हैं आकर के, और आप बच्चों को ला करके घुमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जो है कि खाने की भी। और देखिए नीचे, आप नीचे देखेंगे, यहाँ से देखिए तो बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से कूद फांद रहे हैं और अपना गेम खेल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैंने उनके लिए एक मनोरंजन का सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो यहाँ पर आपको एक अलग तरीके की होती हैं। अब रह गई देखिए कि शॉपिंग हम कैसे करते हैं। तो आगे जाएंगे तो देखिए, अभी देखिए अगर ऊपर हम देखिए, अभी मैं ध्यान तो फूड कोर्ट लिखा गया है। फूड कोर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर प्रकार के खाने की चीज़ें मिलेंगी। आप वहाँ पर जा कर के कार्ड बनवा सकते हैं। उस कार्ड के थ्रू जो है कि अपना पूरा का पूरा जो है कि जिस इधर भी अलग अलग ब्रांड्स के वहाँ पर भी से खाने वाली चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखें तो जो भी खाने के, जैसे मैकडी है, मैकडोनाल्ड का जो होता है बर्गर जो मिलता है, लोग बहुत चाव से खाते हैं। और KFC जो है कि बर्गर किंग्स, पिज़्ज़ा हट से, ये सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी, आप जा कर के वहाँ खा सकते हैं। तो ये माने कि जैसे आप शॉपिंग किए, शॉपिंग करने के बाद थक गए भाई, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, ऐसा मूड हुआ तो कर लेते हैं एंजॉय करने के लिए मूवी। और हाँ, और इन्जॉय करने के लिए देखिए वहाँ PVR लिखा हुआ है। तो PVR मतलब कि अब ये मल्टीप्लेक्स होते हैं ये। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल थिएटर होते हैं, जो छोटे शहरों में जो थिएटर होते हैं, वहाँ एक सिनेमा हॉल होता है, उसमें जाएंगे तो एक मूवी एक साथ चलती है। और ये जो मल्टीप्लेक्स होते हैं, जैसे PVR जो लिखा हुआ है, वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या होता है कि वहाँ पर एक साथ एक ही छत के नीचे कई सारे मूवी जो है कि चलते हुए जो है कि आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जिसको जिसमें इच्छा होती है उसमें जा सकता है, उसमें वो मूवी क्या कर सकता है, देख सकता है। तो इसीलिए उसको मल्टीप्लेक्स कहा जाता है। तो ये बात समझना चाहिए हम लोगों को, ये सारे डिफरेंसेज हैं, और यहाँ पर आकर के हम लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कंप्लीट बाजार है ये, एक तरह से कंप्लीट बाजार। एक चीज़ और भी कह सकता हूँ, आप देखिए शॉपिंग भी लोग दो प्रकार से करते हैं मेरे हिसाब से। तो उसमें एक होता है विंडो शॉपिंग। तो विंडो शॉपिंग का मतलब ये हुआ कि आप केवल गए, आपको कुछ लेना नहीं है भाई, सब शीशे में लगा हुआ है, आप इंजॉय किए, टाइम पास किए और घूम करके चले गए। तो आपका अगर कुछ भी नहीं लेना है तभी आपका क्या होता है कि इंजॉय जो है कि हो जाता है ये। और हाँ, वो शॉपिंग विथ इंटरटेनमेंट हो जाती है। दूसरा होता है कि आप रियली में लेना चाहते हैं, जैसे हम लोग आए हैं तो कुछ देखेंगे तो कुछ ले भी लेंगे, नहीं तो विंडो शॉपिंग भी कर लेंगे, बस आप लोगों के लिए कुछ हम सोचे कर दें। तो उसमें रियली में हम जाते हैं, अपने सामान की चीज़ों को क्या करते हैं, ले लेते हैं, और ले करके फिर वहाँ से हम लोग जो है कि आ जाते हैं। तो ये रियली शॉपिंग होती है। तो आजकल जो वर्ग है, युवा वर्ग है, या जो लोग भी हैं, तो भाई चलो आज चलते हैं मॉल्स घुमाते हैं, मतलब कि विंडो शॉपिंग करके चले जाते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो आप लोगों के पास भी अगर टाइम है, कभी आइए तो घूमिए और इस सब चीज़ों का क्या करिए, आनंद उठाइए। और ऐसा मत सोचिए कि मॉल्स में जाएंगे तो यार इतना पैसा कैसे क्या होगा, वो नहीं है। वो जो है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्यों आप किस ब्रांड का और क्या चीज़ लेते हैं। बिल्कुल, आप किस ब्रांड के और क्या चीज़ें लेना चाहते हैं। तो आज हमने सोचा है कुछ आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें बता दी जाएँ कि अगर किसी प्रकार की कोई इस तरह की चीज़ें होंगी या हिचक होगा तो आप जो है कि बिल्कुल बेधड़क आएंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ भी आपको जाना है जाइए यार, दुनिया अपनी है और अपने तरीक़ों से एंजॉय करना है, अपने तरीके से हर चीज़ का लुत्फ़ उठाना है, उसमें कोई ईट बट की बात नहीं होनी चाहिए। और जब आप जाएंगे तभी तो कुछ सीखेंगे ना। कितने लोग तो इसलिए नहीं जाते हैं, कहीं आते हैं कि अरे यार पता नहीं क्या होगा। अरे यार बिल्कुल जाना है, देखना है, करना है। तो ये चीज़ें हैं। और फिर देखता हूँ अगर हम लोग अंदर चलते हैं कहीं किसी अंदर, तो वहाँ का भी आपको दिखाएंगे, अगर अलाउड होता है तो वहाँ भी चल करके हम दिखाएंगे। क्योंकि कई जगह अंदर जा कर के आप अपना कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, उसको आप शूट नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए हम सारी चीज़ें आपको यहीं पर बता दी और हर जगह। जिससे देखिएगा जब सिनेमा देखने का मन करेगा तो आप शानदार तरीके से मूवी देख सकते हो। PVR जो लिखा हुआ है वहाँ पर आते हैं, जो PVR लिखा हुआ है ऐसा है। अब देखिए वहाँ सुपर 99 लिखा है, देख सकते हैं। अब सुपर 99 का मतलब है कि उसमें जब जाएंगे ना तो कई सारी चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि 99 रुपीज़ में मिलती होंगी। 99, 199, 299। हाँ, अब ये देखो 99 का मतलब देखिए गौरव ने अभी बताया कि 99, 199, 299 क्यों गौरव? 399, 499, हाँ, 599। तो थोड़ा सा आप इनसे भी देख लीजिए, अभी बता रहे हैं। 149, 159, मतलब लास्ट में 9 रहेगा। हाँ, ये सुपर 99 या स्टोर 99 इस तरीके के। हाँ, अब ये नहीं समझना है केवल 99 रुपये का मिलेगा चलो भाई भाग चलो, ऐसा नहीं होगा। कुछ प्रोडक्ट्स 99 के भी होते हैं, हाँ। बट 99, 149, 129, लास्ट में 9 रहता है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स का। तो इस तरह की चीज़ें हैं और इस तरह से। और साफर स्टॉप्स जो लिखा है ना, स्टॉप और स्टॉक्स ये बहुत बड़ा ब्रांड है रिटेल का। इसमें कपड़े, घरेलू मतलब आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कपड़े, मतलब कपड़े, वॉच, शूज़ और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो 99 बहुत बड़ा ये ब्रांड है, बहुत तो बड़ा चलते हैं हम लोग बाहर से, एक बार ऐसे ऐसे घूमते घूमते सब चीज़ों को दिखा देंगे आपको। और बिग बाजार नीचे अगर बिग बाजार में देखना हो तो ये भी एक रिटेल का बहुत बड़ा ब्रांड है। हाँ, बिग बाजार जो है इसी अब सोचिए कितने लोग मानते हैं कि बिग बाजार ही मॉल हो गया। नहीं, मॉल का एक हिस्सा है बिग तो वो बाजार। समझना है कि मॉल्स का एक हिस्सा होता है बिग बाजार, जो बड़ी सारा कुछ जो है कि आपको ग्रॉसरी बड़ा का सा रिटेल स्टोर है जिसमें ग्रॉसरी से लेके आपके लाइफ स्टाइल, मतलब कपड़े, सब कुछ। और आपको अगर लगेज और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। चलिए हम बिग बाजार के अंदर दिखाते हैं क्या क्या मिलता है आप लोगों को। तो एक कंप्लीट पैकेज होता है, बट वो एक मॉल नहीं है, मॉल उससे बड़ा होता है। मॉल बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कि मॉल्स के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये मतलब मॉल्स के अंदर वैसे बिग बाजार जैसे कई शोरूम, जैसे शॉपर स्टॉप भी बिग बाजार जैसा लाइफ स्टाइल का हुआ है, वो भी उतना ही बड़ा है। मैक्स का एक नीचे है, सब उतना ही अभी बड़ा। डेकेथलॉन है यहाँ पे। तो उतने बड़े बड़े, मतलब काफ़ी बड़े बड़े शोरूम्स देखिए एक मॉल के ये अंदर एक्सलेटर्स लगे रहते हैं। ये एस्केलेटर्स है और ये फ्लैट हाँ। एस्केलेटर्स है, जिसमें आप मतलब सीढ़ियाँ नहीं होती, बस आराम से आ जा सकते हैं। और लेके चलते हैं। सीढ़ी वाला एस्केलेटर उधर है, दिखा सकते हो। जैसे सामने वो चल रहे हो सारे सीढ़ी वाले एस्केलेटर हैं। इसको दौड़ते हुए लोग जा रहे हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लाइट होते हैं और एक जो है कि स्टेयर्स वाले होते हैं। तो स्टेयर्स वाले वो सारे हैं जो ऊपर की तरफ चल रहे हैं जो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और देखिए भाई यहाँ पर ताजमहल भी आपके सामने है। देखिए लोगों को लुभाने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं कि लोग आएँ और यहाँ पर इसी बहाने आ जाए, एंजॉय करें। तो आप लोगों के सामने एकदम नया नया बना हुआ ताजमहल, वाह ताज, ये नोएडा का ताजमहल है। तो देख सकते हैं आप लोग। अपनी निगाहों को टिकाए रखिए और इस 360 डिग्री के हमारे एंगल्स को देखते रहिए, मज़ा लीजिए यहाँ से। बस बनाए रखिए और बने रखिए सारी चीज़ों को। तो और हमारी जो फोटोग्राफी हो रही है और वीडियोग्राफी हो रही है उसको देखिए, बताइए कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करते रहिएगा। देखिए बीच में गाड़ी आकर के इसने जो है कि कमाल कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बिल्कुल ही अद्भुत चीज़ दिखा रहा हूँ और ये है जो है कि कृत्रिम झरना। और देखिए किसी को पता ही नहीं चलेगा कि जो है कि कृत्रिम है कि नेचुरल है। और देखिए ऊपर से पानी गिरता रहा है। यह लघु सरिता का बहता जल कितना निर्जल कितना शीतल। तो ये है, ये कविता हम लोग बचपन में पढ़ी थी। और ये देखिए नेचर में ना हो करके ये जो है कि यहाँ मॉल्स में दिखाई दे रहा है, तो आप इसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। उसी तरह की कल की ध्वनि इसमें आ रही है, तो बहुत ही एक अलग तरीके का एहसास करा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि कितनी सफाई, कितनी क्लीनेस है यहाँ पर। और ये है वॉशरूम, कहाँ का? तो ये मल्टीप्लेक्स यानी मॉल्स का, शॉपिंग मॉल्स का। इधर टॉयलेट्स हैं और ये सारी व्यवस्थाएं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सफाई है, कितनी क्लीनेस है यहाँ पर। इस तरह से पूरी सफाई है, ज़बरदस्त। ये टॉयलेट का यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बेहतर व्यवस्थाएं की जाती हैं।
तो इस तरह से ये देखिए दुकानें हैं जो लगी हुई हैं कपड़ों की सजा करके। ये लंबी चौड़ी दुकान, इधर जो है कि देखिए कुछ इस तरह से है, और फिर इधर चारों तरफ यहाँ पर महिलाएं अपना सारा सामान, लड़कियाँ अपना सामान खरीद सकती हैं, यहाँ करके खरीदती हैं। वॉचेस इस तरह से लगे हुए हैं। हम लोग नीचे वाले फ्लोर पर हैं, एकदम ग्राउंड से भी नीचे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर वो था ऊपर, और फिर ये नीचे की बात मैं बता रहा हूँ, ये नीचे की तरफ। और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिग बाज़ार, ये देखिए ये बिग बाज़ार, यानी कितने लोग बिग बाज़ार को ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समझ लेते हैं, लेकिन नहीं मॉल समझ लेते हैं। तो ये मॉल्स के अंदर बिग बाज़ार है। जब आप इसके अंदर एंट्री करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस तरह से ये है। आप लोग की जो कि इंटीरियर डेकोरेशन के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, एक से एक चीज़ें हैं। ये सब बिग मतलब ये शॉपिंग मॉल्स के अंदर हैं, यानी जिसको हम लोग मॉल्स कहते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ खरीद करके यहाँ से ले जा सकते हैं, देख सकते हैं, अपने घरों में रख सकते हैं। तो हर चीज़ की वैरायटीज़ आपको मिलती है यहाँ पर जो है कि, और लोग ले जाते हैं अपने अपने घरों में, अच्छे से सीनरीज ले जाते हैं, और इस तरह से सब चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ पर। तो अगर आप कभी आएँ तो यहाँ से ले जा सकते। देखिए आयल्स हैं, इस आयल्स को अगर आप जलाते हैं तो ये काफ़ी खुशबू देते हैं, जो है कि आपके मतलब कि स्पॉट में रख करके, और जैसे इसको लाइट लगाएंगे ना तो इससे जो है कि ये जलने लगता है, और ये बहुत खुशबू फैलाता है पूरे जो है कि, मतलब कि ये पूरे कमरों में खुशबू फैलती है जो है कि, एरोमा जो है कि। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, और इधर भी हैं काफ़ी कुछ, इस साइड में भी हैं। यहाँ देखिए ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं बिल्कुल, लेकिन लगेंगे कि एकदम जो है कि ये सही के प्लांट्स हैं, लेकिन सब ऑर्नामेंटल हैं। और इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं अपने घरों में। तो यहाँ से जो है कि पानी के झरने, ये देखिए शानदार किस्म के पानी के झरने जो है किस तरह से आते रहेंगे। तो बहुत कुछ है, इधर भी है सब, ये देखिए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को भी मैं सारा चीज़ दिखा दूँ। काफ़ी यूनिक है ना, काफ़ी यूनिक है सब। तो देखिए सारा जो है कि एकदम झरने गिर रहे हैं। यहाँ देखिए ये कितना शानदार है ना, यहाँ से पानी आता रहा है, गिरता रह रहा है। ये भी है, ये भी काफ़ी अच्छा फंटेन है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा फंटेन है जो है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं और अपने घर को अच्छा सा सजा करके बना सकते हैं। तो कभी आप विजिट करें तो इन सब चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं फिर क्या है, कैसे है। और आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ इस तरह से अपने तरीके से कुछ किया, आप लोगों को दिखाने की हम लोगों ने कोशिश की, और कुछ हम लोगों ने अपनी मार्केटिंग किया, कोई थोड़ा मोड़ा। तो अब जो है कि हम लोग चलते हैं वापस, और ये कहना चाहेंगे आप लोगों से कि अगर ये सारा चीज़ अच्छा लगे आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को बताया है, समझाया है, तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो बनता ही, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज रंजू नहीं है, हम लोग अकेले हैं, तो मैं स्पेशली अकेले हूँ, और किसी के थ्रू मैं शूट करा रहा हूँ, जो कोई कैमरे के पीछे है भाई, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप हमारे चीज़ को शूट कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए, देखते रहिए। ये देखिए कितनी नीचे हम लोग थे, कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं। काफ़ी लग रहा है कि पहाड़ पर ऐसे जा रहा है, एकदम देख रहे हैं, काफ़ी खतरनाक है। इधर से जो है कि मुड़ करके बहुत ऊपर उतरना, चलना हम लोगों को। तो ये लगातार चलते रहा, अगर रुक गए तो डगर जाएगी पीछे की तरफ गाड़ी जो है कि। और ये देखिए बाहर आए तो जबरदस्त बारिश। क्या गजब, हम लोग अंदर थे तो पता ही नहीं चला कि बारिश है भाई। ये तो बाहर निकलते ही बारिश का मौसम कमाल हो गया जो है कि। तो ये देखिए कुछ हम लोग जब अंदर गए थे तो एकदम शाम थी, और बाहर निकले तो रात हो गई। तो ये है रात में जो है कि बाहर का दृश्य, बाहर का सीन, बूंदाबांदी, और ये जो कारों की लाइट की
जगमगाहट, ये एक नया ही जो है कि दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ गया। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा। ये सब देखने के बाद